राम राम दोस्तों। महाराज जी अपने पास आने वाले सभी लोगों के मन में सदैव ईश्वर के प्रति प्रेम व विश्वास जगाते रहते हैं, जिससे वे सभी अपने शारीरिक व मानसिक चिंताओं से सदैव मुक्त रहें। महाराज जी स्वयं असंख्य भक्त परिवार, दीन दुखियों, आश्रमों के भंडारों आदि की चिंता स्वयं वहन करते, लेकिन वह सभी परिस्थितियों में एकदम निश्चिंत दिखाई पड़ते। वह कहते, ईश्वर के भरोसे सारे कार्य सहज रूप से संपन्न हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा से मनुष्य सफल हो जाता है। कठिन परिश्रम ही यथेष्ट नहीं है। महाराज जी ईश्वर को कर्ता मानते हुए सदैव कहते कि ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक मोह व अभिमान है। जिसने मोह व अभिमान को छोड़ दिया, उसने मानो ईश्वर को साक्षात पा लिया। वह कहते, घट में जब तक मोह अभिमान, पंडित मूर्ख एक समान। यानी कि मानव के अंदर जब तक मोह व अभिमान भरा हुआ है, तब तक वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, वह अज्ञानी मानव के बराबर ही होता है। ईश्वर की सेवा करने के लिए सबसे पहला चरण है कि हम उन प्रभु के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए ईश्वर को एक विशेष रूप में देखने की बजाय उन्होंने कहा कि हमें ईश्वर द्वारा बनाए हुए हर प्राणी में, इस संसार के कण कण में उसके रूप को देखना चाहिए। वे सर्वत्र हैं, संसार के कण कण में व्याप्त हैं। अगर हम उनको नहीं देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, तो हमारी दृष्टि में कमी है। क्योंकि इस संसार में उपस्थित सभी प्राणियों को हम भेद दृष्टि से देखने का कार्य कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि हमारी संकीर्ण मनोवृत्तियाँ हमें उनसे दूर कर देती हैं। वह मनोवृत्तियाँ हमें इस तरह उलझाए रखती हैं कि हम उन प्रभु को सदैव भूले रहते हैं। हमारा मन शुद्ध ना होने के कारण हमें वह शांति व भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हो पाता है, जिससे हम उन प्रभु का अनुभव कर सकें। वह प्रेम को भगवत प्राप्ति का साधन बताते हुए कहते, राम ही केवल प्रेम पियारा। अर्थात हम उन प्रभु राम से इतना प्रेम करें कि इस भौतिक जगत में उपस्थित हर प्राणी मात्र में हमें प्रभु श्री राम ही दिखें। जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो वह हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यही आत्मदर्शन होने पर ईश्वर स्मरण और सभी प्राणियों में उस प्रभु के स्वरूप को देखते हुए उनकी सेवा करना, वह कहते सदैव ईश्वर का स्मरण करने और सभी प्राणियों की सेवा करने वाले को कभी ध्यान एवं पूजा की आवश्यकता नहीं होती। यह भगवत प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।